यूं तो आपने लता मंगेशकर जी के कई किस्से सुने होंगे। उन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके पास कुछ ना कुछ है जो उन्होंने लता जी से सीखा। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये उस सिंगर का एक्सपीरियंस था जो खुद क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेंड सिंगर है और कोशिश कर रहे थे कि लता जी के साथ डुएट है तो सब बारीकियों को ध्यान में रखकर ये भी गाना कमाल का गाएं, लेकिन गीत ओके हो ही नहीं रहा था। तभी लता जी ने जाते जाते इनसे सिर्फ एक बात कही और वो बात इनके प्लेबैक सिंगिंग करियर की सबसे बड़ी सीख थी। प्लेबैक सिंगर क्या होता है, उस सवाल का जवाब लता जी की उस बात में छुपा था। क्या था ये किस्सा, कौन थे वो सिंगर, हुआ क्या था, आज की यही है कहानी, फिल्मी पर सच्ची। इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से सिंगर्स हैं जिनके प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत लता जी के साथ हुई, जिनमें से एक रूप कुमार राठौड़। इनका पहला गीत इन्होंने लता जी के साथ रिकॉर्ड किया। शशिलाल नैयर साहब की फिल्म थी अंगार 1992। इसमें म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और ये गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। ये गीत कभी पर्दे पर आया नहीं, बोल थे कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है। यानी ये गीत पिक्चराइज नहीं हुआ, आप इसे यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ये प्लेबैक सिंगर के तौर पर इनका पहला ही गीत था। फिर एक और मौका आया फिल्म लेकिन के साथ। हृदयनाथ मंगेशकर जी का म्यूजिक था, गीत सुरमई शाम आए। ये गीत इन्हें गाने के लिए ऑफर हुआ था, लेकिन उस वक्त ये गजल गायकी और स्टेज से इतना जुड़े हुए थे कि इन्होंने उसे गाने के लिए मना कर दिया कि फिल्म्स में गाना नहीं है। वो गीत सुरेश वाडेकर जी ने गाया। उसमें गीत सोलो होता, लेकिन प्रोड्यूसर उस फिल्म की लता जी भी थी, तो मैंने इस बात को मेंशन किया। अब किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक फिल्म बन रही थी लाल सलाम 2002 की। इसमें भी हृदयनाथ मंगेशकर जी का म्यूजिक था। इसमें इन्हें एक बार फिर गाने का ऑफर आया। इस फिल्म में लता जी के साथ इनके 2 डुएट थे और जब रिकॉर्डिंग थी तो रूप कुमार राठौड़ की डबिंग सुबह थी। ये पहुंचे, वहां गुलजार साहब जिन्होंने गीत लिखे थे वो भी थे और हृदयनाथ मंगेशकर भी। वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्डिंग थी, इन्होंने गाना सीखा और गा दिया। रिकॉर्डिंग ओके हो गई, सब बहुत खुश थे, तारीफ हुई तो ये भी खुश कि मैंने अच्छा गाया है। अब शाम को 4-5 बजे के करीब लता जी स्टूडियो आई। उन्होंने अपना हिस्से का गाना था। लता जी माइक पर गई और 2-4 लाइनें उन्होंने गुनगुनाई और फिर 15 मिनट में उन्होंने अपना गाना गा भी दिया। वो भी ओके हो गया। अब रूप कुमार राठौड़ जिन्हें अभी तक ये लग रहा था कि भाई मैंने तो कमाल गाया है, इन्होंने जब लता जी की रिकॉर्डिंग सुनी तो लगा कि मेरे गीत में बहुत कमी रह गई है, मुझे तो गाना आता ही नहीं है, गाना तो अब हुआ है जो लता जी ने गाया है। अब ये खुद ही खुद परेशान हो रहे हैं और हृदयनाथ जी ने इनका चेहरा देख लिया, मुस्कुराए, क्योंकि वो परेशानी उन्होंने देख ली थी। अब रूप कुमार राठौड़ ने इनसे कहा, बाबा मैं गाना फिर से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। बोले क्यों? इन्होंने कहा कि बाबा मेरा गाना दीदी के सामने कितना खराब लग रहा है। हृदयनाथ जी ने कहा, ठीक है तुम चाहते हो तो गाओ। नहीं नहीं अभी नहीं, जब दीदी चली जाएंगी यहाँ से फिर गाऊंगा। उनके सामने गाना आसान थोड़ी है। पर लता जी जा नहीं रही थी, सब मस्ती कर रहे थे और रात के 8 बज गए। हृदयनाथ जी ने कहा कि देखो गाना है तो अभी गा लो, कल ये गाना शूट पर जा रहा है। अब रूप कुमार राठौड़ बोले चलो ठीक है अभी गा लेता हूं। माइक पर गए, मुखड़ा हो गया, अंतरे में एक जगह जाकर ये अटक गए। अब लता जी कुछ इस तरह से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठी थी कि वो थोड़ा सा एक तरफ झुकती तो इन्हें देख सकती थी शीशे से, जैसे इस तरह से थोड़ा कि हाँ इस तरफ शीशा है। जब जब वो एक तरफ को थोड़ा झुक कर देखें ये और नर्वस हो जाए और वही लाइन गाते गाते 7-8 टेक हो गए, पर ठीक नहीं हो रहा था। ये उसी लाइन पर ही थे। लता जी उठी, उस कमरे से बाहर आई, रूप कुमार राठौड़ के पास से गुजरते हुए इन्हें देखा तो नहीं उन्होंने, लेकिन ये कहते हुए निकल गई कि डॉक्टर क्लासिकल सिंगर नहीं है। अब इन्होंने सुन तो लिया, लेकिन ये क्यों कह गई है वो, ये अभी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर इन्हें ध्यान आया कि जिस कैरेक्टर के लिए ये गा रहे हैं वो फिल्म में एक डॉक्टर है और वो इतनी बारीकी से थोड़ी गाएगा क्लासिकली। ये बात इन्हें समझ आ गई और इन्होंने उसे सीधे सीधे फिर कोमलता के साथ गाया।
पहला ही टेक उसके बाद वो क्या हो गया। लता जी की कही एक बात में बहुत बड़ी सीख थी प्लेबैक सिंगिंग के लिए कि आप एक कैरेक्टर के लिए गा रहे हैं जो फिल्म का कैरेक्टर है। इसलिए तो लता जी ने किसी भी उम्र के कैरेक्टर के लिए गाया हो वो आवाज उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करती है। जैसे डीडीएलजे का मेरे ख्वाबों में जो आए, वो एक यंग लड़की का गीत जिसे लता जी ने तब गाया था जब वो 65 साल की थी लगभग। फिर रंग दे बसंती का लुक्का छुपी जो माँ के कैरेक्टर के लिए। लुक्का छुपी बहुत हुई। और लता जी के गीतों का कितना मैं जिक्र करती जाऊंगी। आप भी बताइएगा जहां एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए आपने लता जी की आवाज को नोटिस किया हो कि बिल्कुल फिट है, कमेंट्स में लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो फिर इसे लाइक करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा।